मध्य पूर्व में चल रही जंग में इजराइल अब पूरी तरह अपने दुश्मन पड़ोसियों पर हावी हो गया है। वो बढ़ चढ़कर लेबनान और गाजा पट्टी पर हमले कर रहा है। इसी अचानक हमले में इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन हमास के चीफ याह्या सिनवार को मार दिया। इजराइल ने जिसे मारा है वो याह्या सिनवार पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए इजराइल पर हमास के सबसे बड़े हमले का मुख्य साजिशकर्ता बताया जाता है। ऐसे में इजराइल ने 1 साल बाद 1200 लोगों की मौत का बदला ले लिया। लेकिन कैसे हुआ यह अचानक हमला, या जिसे चांस इनकाउंटर कहा जा रहा है, उसकी पूरी कहानी देखिए। Yahya Sinwar, the leader of Hamas terrorist organization, who was responsible for the October 7th massacre, is dead. याह्या सिनवार, आतंकी संगठन हमास का लीडर जो 7 अक्टूबर हमले का जिम्मेदार था, वो मर चुका है। इजराइल ने गाजा में मौजूद हमास के नेता याह्या सिनवार को मार दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने खुद एक वीडियो जारी कर इसकी पुष्टि की। इजराइल ने जिसे मारा है वो याह्या सिनवार पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए इजराइल पर हमास के हमले का मुख्य साजिशकर्ता बताया जाता है। ऐसे में इजराइल ने 1 साल बाद 1200 लोगों की मौत का बदला लिया है। याह्या सिनवार की मौत पर पूरे इजराइल में जश्न का माहौल है। जिसकी मौत पर इजराइल में जश्न का माहौल है वो कितना खूंखार था, जरा वो भी समझिए। हमास की सियासी शाखा का नेता था याह्या सिनवार, इजराइल का मोस्ट वांटेड था। याह्या सिनवार ने 22 साल इजरायली जेल में गुजारे। इजराइल ने अपने 2 सैनिकों के बदले 1027 फिलिस्तीन कैदियों की रिहाई की थी। उनमें से एक याह्या सिनवार भी था, जिसकी रिहाई इजराइल अपनी बड़ी गलती मानता था। जंग शुरू होने के 1 साल 16 दिन में सिनवार का खात्मा कर बड़ा बदला लिया है, और इसी बदले के साथ हमास की टॉप लीडरशिप भी कमजोर हो चुकी है। इधर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बड़ा ऐलान किया है। कहा है कि वो युद्ध कल खत्म कर देंगे, लेकिन इसके लिए हमास को उन बंधकों को रिहा करना होगा जो उनकी कैद में हैं। To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. Hamas is holding 101 hostages in Gaza, who are citizens of 23 countries, citizens of Israel. गाजा के लोगों के लिए संदेश है, ये जंग कल रुक जाएगी अगर हमास हथियार डाल दे और हमारे बंधकों को वापस भेज दे। गाजा में हमास ने 101 लोगों को बंधक बनाया है जो 23 देशों के नागरिक हैं। हालांकि देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि क्या हमास इजराइल की शर्तों को मानता है या नहीं, क्योंकि इजरायली सेना ने उसके कई बड़े नेताओं को युद्ध में मार गिराया है। देखिए, अभी वहाँ पर जो हिंसा का दौर चल रहा है वो मुझे नहीं लगता कि याह्या सिनवार की मौत के बाद थम जाएगा। सिलसिला तो चलता रहेगा। थोड़ा सा ये है कि लीडरशिप को झटका ज़रूर लगा है। इस बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि अब युद्ध खत्म होने का रास्ता बना है। दरअसल अमेरिका भी सिनवार की हत्या से काफी खुश है। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल ही इजरायली प्रधानमंत्री से फोन पर बात की और बधाई दी। विश्व के इतिहास में संभवतया ये बड़ा निर्मम और क्रूर अध्याय है। ऐसा नहीं है, पहले भी कई जंगें हुई हैं, ईरान इराक का वर्षों चला है, लेकिन ये जो इस बार हो रहा है उसमें एक क्रूरता की जो एक नई मिसालें हैं, उन पर कम से कम अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को सोचना चाहिए। याह्या सिनवार की मौत हमास के लिए एक नया झटका है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह भी मारा जा चुका है। ऐसे में हमास ईरान के साथ मिलकर क्या कदम उठाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इधर इजराइल अमेरिका और ब्रिटेन के सपोर्ट के बाद खुलकर हमले कर रहा है, और इन हमलों में उसको बड़ी सफलता लगातार मिल रही है, जिससे इजराइल के हौसले बुलंद हो गए हैं। मगर बड़ा सवाल यही है कि इजराइल अपने इन अभियानों को आखिर कब रोकेगा, क्योंकि उसके हमलों में गाजा पट्टी पूरी तरह से बर्बाद और उजाड़ हो गई है। वैसे पहली बार इजराइल ने जंग बंद करने की बात कही है, मगर बड़ी शर्त यही है बंधकों की रिहाई की, जो हमास शायद ही पूरी करे।